आजमगढ़ के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके विधायक और जनता का प्रतिनिधित्व होने के नाते विगत कई दिनों से आजमगढ़ में ये खबरें आपके चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य विभाग में लूट और खसोट बची हुई है, पैसा लेकर के नियुक्तियां की जा रही। ये तमाम ऐसे सवाल थे और ये बहुत दिनों से चल रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप सबने देखा, लोगों ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आजमगढ़ में आगमन हुआ था। आजमगढ़ के आगमन में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अब नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती हैं, नियुक्तियों में अब झोला नहीं चलता, और वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे। तो आज हमें आपके बीच कहना है कि पहली बार आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, जिनके उत्तर प्रदेश में सरकार है, उस सरकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एफिडेविट दे करके जिलाधिकारी महोदय के समक्ष स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार में संलिप्तता की पोल खोलने का काम किया है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे तो कहते थे कि ये लेन देन का झगड़ा है, बंटवारे का झगड़ा है, और इस बंटवारे के झगड़े में जनता पिस रही है। जनता को जो मूल सवाल पर सरकार का जवाब आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा। तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, जो उन्होंने एफिडेविट दे करके सीएमओ, डिप्टी सीएमओ के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उनके आधार पर कमेटी भी हमें सुनने में आया गठित हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आजमगढ़ की सीमा गोरखपुर से सटी हुई है, क्या आप अपनी सीमा की रखवाली और सजवाई भी नहीं कर पा रहे? क्या आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति यही है कि आज आजमगढ़ जनपद में रिश्वत लेकर के नौकरियां दी जा रही हैं? और हद तो तब हो गई, ये कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक दिन पहले नर्सिंग होम सील होता है, फिर समझौता होता है, और 2 दिन बाद नर्सिंग होम को फिर चालू करने के लिए खोल दिया जाता। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या खामियां होती हैं जिसके कारण नर्सिंग होम सील होते हैं, और क्या वो 2-3 दिन के अंदर ठीक कर लेते हैं जिसके कारण नर्सिंग होम चालू करने की अनुमति दे दी जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के अंदर पुलिस भर्ती के, जो हमारे सिपाहियों की भर्ती का प्रमाण पत्र देने देश के गृह मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब नियुक्तियों में ईमानदारी, पारदर्शिता और रिश्वत का कहीं कुछ भी, एक भी नियुक्ति नहीं। वहीं पर उनके जिलाध्यक्ष कहते हैं कि जो पुलिस का मेडिकल हुआ है, उस मेडिकल में मेडिकल देने के लिए लाखों लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आजमगढ़ पूर्वांचल का बड़ा जनपद है, आजमगढ़ आबादी की दृष्टि से बहुत है। आजमगढ़ की सीमाएं गोरखपुर से सटी हुई हैं। जब गोरखपुर से सटी हुई सीमा के जिले के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और सरकार आंख मूंद करके बैठी हो, और उन्हीं की पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हो, तो एक विपक्ष के नाते आजमगढ़ के नागरिक जानना चाहते हैं कि आप बंटवारा है कि कोई और खेल है? आखिर इसमें निर्णय लेने में देर क्या हो रही है? तो मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि मंडली जिला चिकित्सालय के सिटी स्कैन की मशीन कितना दिन से खराब पड़ी थी, कितना दिन से खराब पड़ी है। और जब अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि सिटी स्कैन मशीन ठीक हो गई है, लेकिन आज ही खबर आई कि सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई है, तब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर, जो आजमगढ़ हमारे नेता
श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिसकी बुनियाद रखा था, उनको उम्मीद थी कि सरकार इस मेडिकल कॉलेज को चलाएगी, यहाँ के लोगों को सहूलतें मिलेंगी। लेकिन आज इस मेडिकल कॉलेज में ना तो किडनी का इलाज हो पाता, ना कैंसर का हो पाता, ना तो हार्ट के प्रॉब्लम्स का। पूरा एक बिल्डिंग बनके आज सरकार पूरी तौर पर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं प्राइवेट अस्पताल आजकल के? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जिस तरह से सरकार पर स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठाया है एफिडेविट दे करके, और जिस तरह से धन उगाही हो रही है नौकरियों के नाम पे, मेडिकल के नाम पर, इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ बकवास है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश एक तानाशाही के रास्ते से गुजर रहा है। ये पुरानी कहावत है कि जबरा मारे रोवे न दे। आज इस हालत से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। अगर कोई सच बात कहता है तो उसको सरकार उसके ऊपर मुकदमा लाद करके उसे प्रताड़ित करने का काम करती है। इसमें मीडिया भी कहीं, आज मीडिया को भी सरकार अपने दबाव में लेकर के जिस तरह का चाहती है उस तरह से बयान दिलाने का काम करती है। महिला हॉस्पिटल में महीनों से सोनोग्राफी बंद है और जब वहाँ के सीएमएस से पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जिसकी वजह से बंद है। गरीब महिलाओं को बाहर का सोनोग्राफी कराना पड़ता है ज्यादा कीमत पे। मैंने आपसे शुरू में ही कहा और आप ही से नहीं कहा, मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका अपने विभाग में कोई रुचि नहीं है। ये अनाप शनाप बयान दे करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। सिटी में से सिटी स्कैन मशीन, मंडलीय चिकित्सालय की, महिला चिकित्सालय की सोनोग्राफी, आप सोचिए जब सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है तो आखिर जो हमारी महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उसका उनका इलाज कैसे संभव हो सकता। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, हमारे पिताजी उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तो महापंडित राहुल संकीर्तन जी की याद में पूरी शहर के बीचों बीच में महिला चिकित्सालय की स्थापना की गई थी ताकि हमारी बहन और बेटियों का समय से इलाज हो सके और सस्ता इलाज हो सके। आज सरकार, इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। आज बेरोजगार नौजवान कुंठित है, निराश है, हताश है, क्योंकि समय से ना तो परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार उनकी परीक्षाएं टाली जाती हैं, जिसके कारण नौजवानों के अंदर निराशा है। ये सरकार केवल पूंजीपतियों के इशारे पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार का जाल चारों तरफ बिछा हुआ है।